अस्सलाम वालेकुम जी मोहतरम नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान मुबारक की आमद है। रमज़ान शुरू होने वाला है और अल्लाह ताला हम सब को ये रमज़ान की बासादत जो घड़ियाँ नसीब फरमाए। तो रमज़ान में अमूमन क्या होता है कि रोज़ा के फ़ौरन बाद बहुत ही तेज़ी के साथ कशमकश ये जारी होती है कि कैसे मेरा पेट भर जाए और पानी से फुल हो जाए, खाने से फुल हो जाए। तो हरगिज़ ऐसा ना करें, मुनासिब मिक़दार में खाना खाएँ और मुनासिब मिक़दार में पानी पिएं, ताकि आपका जिस्म जो ना पेट पर बोझ ना हो और आप पुरसकून तरीके के साथ इबादत कर सकें। अगर आपने पेट को भर लिया और फिर इससे क्या होगा कि एक तो नींद बहुत ज़्यादा आएगी और आप परेशानी में होंगे, इबादत नहीं कर सकेंगे। और जो तरीका सुन्नत नबवी है, यानी पूरा साल हम खाना खाते हैं, हर तरह की ख्वाहिश जो भी दिल में है अल्लाह ताला पूरा कर देता है, लेकिन इस महीने में तो खुसूसी हमें परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि नफ्स हमारा को चोट पहुँचेगी और नफ्स हमारा को जब चोट पहुंची तो हम नफ्स मुतमइन्ना की तरफ चले जाएंगे, यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मन चाही वाली जो ज़िंदगी है ना उसको अपनाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किस तरह कह रहे हैं और रोज़े में क्या फ़िक्र होगी, किस तरह मामला होगा, ये सारी चीज़ें हमें हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी हदीस मुबारक की रोशनी में बता दिया कि किस तरह ज़िंदगी गुजारनी है। यानी एक रोज़ा में एक सबक और एक बेहतरीन इबादत बता रहा है कि इस तरह हमने ज़िंदगी को गुजारना है। अगर कोई खुदा न खास्ता फाका कशी आ गई है और ऐसे मसले बन गए हैं तो हम ज़िंदगी को किस तरह गुजारेंगे, या वो गुरबाज रात वो अपने आप को किस तरह इस माहौल में एडजस्ट कर रहे हैं, उनके तंगी कैसे वाक़या होती है, किस तरह किसी के घर में खाना मौजूद नहीं है और वो किस तरह ज़िंदगी का गुजारा कर रहा है। तो ये रोज़ा जो हमें सबक देता है कि इस पे हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतों का शुक्र अदा करें। वैसे भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वादा है कि रोज़े में मोमन का जो रिज़्क़ है फ़राख कर दिया जाता है। तो फ़राख तो अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ बंदे को मिलती है, लेकिन इसमें एतदाल लाजमी है। एतदाल करेंगे, मैदा सही रहेगा और पूरा महीना अगर आप परहेजगारी से खाना खाएंगे, यानी खाना कम इस्तेमाल करेंगे, पानी का कम इस्तेमाल करेंगे, उस तरह पेट भर कर नहीं, बिल्कुल एक रूटीन में थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करें, तो आपका मैदा भी फिट रहेगा और इंशाल्लाह इसके अंदर जितने फाजिल मवाद हैं गुर्दों के ज़रिए, वो पेशाब के ज़रिए वो तहलील हो जाएंगे। हाई ब्लड प्रेशर वाले, शुगर वाले, ये वो बड़े लोगों को अल्लाह ताला इस महीने से में शफाअत अता फरमा देता है। तो दुआ में याद रखना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।